हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं प्रिंटर्स, टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स एंड वर्किंग पार्ट 1। ठीक है, इससे पहले हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंटर टाइप्स एंड वर्किंग। प्रिंटर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसे हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ये हमें डॉक्यूमेंट्स, हर वो चीज़, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, कुछ भी ये प्रिंट करके दे सकता है। ठीक है, और अगर बात करें तो ये टेक्स्ट फाइल हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, कलरफुल फोटोज़ हो सकते हैं। किसी वीडियो का बीच में पॉज करके आप उसको जो है उसका भी इमेज आप प्रिंट कर सकते हैं, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप क्या कर सकते हैं, इमेज स्कैनर के थ्रू अपलोड करके उसमें बेसिक चेंजेस करके प्रिंटर पर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और साथ के साथ आप इसे रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो प्रिंटर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस जो कि डॉक्यूमेंट्स या मतलब किसी भी तरह की जैसे इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के काम में आता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के पेपर पर अलग अलग तरह की प्रिंटिंग ये परफॉर्म कर सकता है। ओके, एंड ये कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों ही तरह की प्रिंटिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो बात करें प्रिंटर काम कैसे करता है। प्रिंटर जो होता है वो जो भी डिजिटल इमेज या टेक्स्ट होता है उसको फिजिकल कॉपीज में कन्वर्ट करता है। इसके लिए प्रिंटर का खुद का एक ड्राइवर या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। देखिए, दो तरह से इंस्टॉल होता है। तो जब आप प्रिंटर अटैच करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट अगर वो प्रिंटर के अंदर अवेलेबल है तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो है प्रिंटर के साथ में अगर USB में या फिर CD के अंदर उसका सॉफ्टवेयर आया है तो आपको वो उसको सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा। और या फिर तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि आपको जिस कंपनी का जो प्रिंटर है उसकी कंपनी की वेबसाइट से उसका सॉफ्टवेयर जो है आपको मिल जाएगा, वो लेकर आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो ये जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है, कि सिस्टम से जितने भी डिजिटल सिग्नल्स आ रहे हैं उनको ये प्रिंट करने में मदद करता है। तो ये जो इमेज और जो टेक्स्ट होता है इसको पेज में बनाया जाता है सीरीज ऑफ मिनिस्क्यूल डॉट्स और स्प्रे पैटर्न, यानी कि या तो छोटे छोटे डॉट्स को पेज के ऊपर हिट करके या फिर इंक को स्प्रे करके जो है ये टेक्स्ट और इमेजेस बनाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें कि एक बार में एक लाइन जब क्रिएट होती है, ठीक है, तभी जाकर के नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी, यानी कि एक लाइन जब कंप्लीट होगी तभी जाकर के नेक्स्ट लाइन प्रिंट होती है। ठीक है, स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, लाइक कपल ऑफ सेकंड्स। अगर हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, हमने इधर प्रिंट या उधर प्रिंट होकर के आ भी जाता है। अभी जब वीडियो में आगे हम इनका फंक्शनिंग पढ़ेंगे आपको सरप्राइज करेंगे कि प्रिंटर की फंक्शनिंग इतनी जो है कॉम्प्लेक्स होकर भी उतना फटाफट जो है प्रिंट कर देता है। ठीक है, और प्रिंटेड ऑब्जेक्ट जो होता है उसको थोड़े से टाइम के लिए जो है सुखाना पड़ता है। एक्चुअली इतना टाइम भी नहीं लगता। अगर आप जैसे लेज़र प्रिंटर वैसे काम में ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उस मशीन की हीटिंग की वजह से जो है पेपर बाहर आते खुद ब खुद सूख जाता है, या फिर नॉर्मल एयर के कांटेक्ट में आते ही सूख जाता है। यानी कि 1 सेकेंड से भी कम का वक्त लगता होगा, पेपर प्रिंट होकर आधा जीते तो सूख ही जाता है। ठीक है, प्रिंटिंग टाइम डिपेंड करता है कि प्रिंटर का टाइप क्या है और क्या डेटा आप प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, मेनली देखें तो प्रिंटर को दो हिस्सों में बांटा गया है आज के टाइम में, अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। एक होते हैं आपके 2D प्रिंटर, एक होते हैं 3D प्रिंटर। 2D प्रिंटर क्या करते हैं, ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स को पेपर पे प्रिंट करते हैं, और 3D प्रिंटर ये 3 डायमेंशनल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कुछ भी जो आप चाहें वो प्रिंट करवा सकते हैं इनकी मदद से। ठीक है, तो बात करते हैं 2D प्रिंटर्स की। ये दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जहाँ पे पेपर के जस्ट सामने की तरफ एक इंक लगा हुआ रिबन रखा जाता है। ठीक है, अब इधर की तरफ पेपर है, उसके सामने रिबन रखा हुआ, पीछे से जब हम हिट करते हैं हैमर से तो इंक जो होती है पेपर पे छप जाती है। तो वो जो हैमर जो होता है उसके ऊपर कोई एक जो है टेक्स्ट बना हुआ होगा या कोई कैरेक्टर बना हुआ होगा या फिर डॉट बना हुआ होगा। तो जैसे ही उस रिबन को टच करते हुए पेपर को हिट करता है, पेपर पे इंक लग जाती है और वहाँ पे वो कैरेक्टर पेपर पे उभर जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर इसके एग्जाम्पल है। नॉन इम्पैक्ट जहाँ पे इंक रिबन ही काम में नहीं लिया जा रहा है, मतलब कोई प्रेसिंग मैकेनिज्म है ही नहीं, पेपर पे जो है इंक टेप को प्रेस ही नहीं कर रहे हैं, इंक टेप ही नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो इंक है उसको या तो स्प्रे किया जाएगा, ठीक है, और या फिर अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड जो है इस्तेमाल किए जाएंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड क्या होता है कि इंक को जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न से जो है या तो किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के ऊपर जो कि गर्म होकर के शेप ले रही है उसके ऊपर इंक को स्प्रे किया जाएगा, देन उस शेप को प्रिंट किया जाएगा या इंक को स्प्रे किया जाएगा। तो इस तरह से जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काम में आता है, यानी कि वो पेपर को टच नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट जो है इंक टच होगी। अब एग्जांपल इसके लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, प्लॉटर इसके एग्जांपल में आते हैं। ठीक है, देखिए प्रिंटर बना रखे हैं। इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर वाले में डेजीबिल और डॉट मैट्रिक्स जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर में जिसमें ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर आते हैं।
ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर समझ लें तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स को पेपर और पीस पे कैसे हिट प्रिंट करता है, बाय स्ट्राइकिंग, ठीक है, इंक रिबन को हिट करके। जबकि इसके अंदर जो है एक्चुअली में जो कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स जो हैं उनको बिना स्ट्राइक के जो है प्रिंट किया जाता है बाय द स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड की मदद से, ठीक है। इसके अंदर जो हैमर्स होते हैं वो एक्चुअली नथिंग एल्स मेटल पिन होती है जिनके हेड पे कैरेक्टर या फिर इमेज बनी हुई होती है। जब वो हिट करती है इन रिबन को तो पेपर पे वो कैरेक्टर छप जाता है। इसके अंदर जो है इंक को डिपॉजिट किया जाता है अलग अलग फॉर्म के अंदर, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में मतलब जैसे इंक को अलग अलग फॉर्मेशन देकर के जो पेपर पे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज यूज होती है, ठीक है, जबकि नॉन इम्पैक्ट के अंदर कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस नहीं काम में आती है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर की स्पीड जो होती है 250 वर्ड्स पर सेकंड की होती है। इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी स्लो होती है। ये 30 सेकंड जो है एक पेज के आसपास, मतलब 30 सेकंड में जो है एक पेज जो है प्रिंट करता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है काफ़ी आवाज़ करते हैं, क्योंकि जब जो लगातार जो हैमर से हिलते हैं तो वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनके मूवमेंट की आवाज़ हमें सुनाई देती है। अब अगर बात करें नॉन इम्पैक्ट की तो ये बहुत ही साइलेंटली प्रिंट करते हैं, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल इंकजेट, फोटो प्रिंटर, लेजर प्रिंटर इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर कॉस्टलेस है, ठीक है, मतलब इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी लेस होती है, कम होती है, लेकिन ये टेक्निक पुरानी हो चुकी है। और बात करें नॉन इम्पैक्ट तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। हालांकि प्रिंटर तो अगर देखें एज कंपेरिजन दोनों ही काफ़ी सस्ते आते हैं, इनकी इंक काफ़ी महंगी आती है, ठीक है। अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये फोटोग्राफ या फिर हाई क्वालिटी मीडिया को प्रिंट करने के लिए नहीं बने, क्योंकि ये डॉट 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 स्ट्रक्चर में प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये एक बार में पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं करते, बल्कि एक बार में एक एक लाइन प्रिंट करते, वो भी डॉट की शेप में। तो यहाँ पे हम कलर प्रिंटिंग तो भूल ही जाएंगे, और साथ के साथ फोटोग्राफ या कोई भी हाई क्वालिटी मीडिया प्रिंट नहीं कर सकते। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर आप कलर प्रिंटर यूज़ में ले रहे हैं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले जो है प्रिंटिंग जो है ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। लाइक आप फोटोग्राफ प्रिंट कर सकते हैं और साथ के साथ हाई क्वालिटी मीडिया भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि बहुत बारीक इमेजेस वाले जो है, या फिर हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा माइनर चीज़ों को ध्यान में रख करके भी प्रिंटिंग करी जाती है, ताकि आपको एकदम एक्यूरेट या काफ़ी अच्छा जो है प्रिंटिंग मटेरियल आपको मिल जाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, जबकि लाइन प्रिंटर में एक बार में पूरी लाइन प्रिंट होती है। कैरेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील आते हैं, और लाइन में ड्रम और चेन प्रिंटर्स आते हैं, ठीक है। अब बात करें ओवरऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटर की तो डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, 3D प्रिंटर, LED प्रिंटर, सॉलिड इंक प्रिंटर, मल्टीफंक्शन ऑल इन वन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब कुछ मेन टाइप है प्रिंटर्स के। अब बात करते हैं कैरेक्टर प्रिंटर्स की, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में एक सिंगल कैरेक्टर प्रिंट करता है, इनकी स्पीड थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। अगर इनकी प्रिंटिंग स्पीड की बात करें तो 10 से लेकर के 600 कैरेक्टर पर सेकंड के बीच में ये प्रिंट करते हैं। दो टाइप के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स की बात करें, ठीक है, तो पहले एक बार देख लीजिए, ये होता है डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इधर की तरफ ये नीडल्स हैं, ये नीडल्स इस फॉर्मेट में प्रिंट करती है, 7 पिन, 9 पिन, 18 पिन, 24 पिन। और इस तरह से ये नीडल देखिए, इन नीडल्स को प्रेस किया जाता है तो ये सिंबल्स को इस तरह से प्रिंट करती है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो इसमें मल्टीपल डॉट्स के अलग अलग पैटर्न बना करके प्रिंटिंग करी जाती है, ठीक है। और अगर इसके अंदर जो प्रिंट हेड जो होता है बहुत ही छोटी छोटी नीडल्स को मिला करके बना होता है, एक रो में 7 या 9 होती है, तो इस तरह से 9x7 की मैट्रिक्स जो है तैयार हो जाती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही टाइनी डॉट से जो है मल्टीपल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स की जो है शेप्स जो है प्रिंट करी जा सकती है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है, ठीक है, वो डेजी व्हील प्रिंटर के मुकाबले थोड़ी कम होती है, ठीक है। लेकिन प्रिंटिंग स्पीड जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ज़्यादा है, 40 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड ये प्रिंट करता है, ठीक है। ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं देन डेजी व्हील प्रिंटर। एडवांटेजेस, लेस एक्सपेंसिव, इजीली अवेलेबल, ठीक है। और ये मल्टीपल कार्बन कॉपीज जो है पर्टिकुलर प्रिंट आउट, मतलब एक ही आपने कॉपी दे दी देन ये उसकी जो है कार्बन कॉपीज टाइप में प्रिंट करके लगातार आपको दे सकता है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट लो है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बहुत ही कम जो है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है। डिसएडवांटेज, स्पीड भी बहुत कम है, लो रिजोल्यूशन आउटपुट, कलर तो भूल ही जाइए, कलर आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, और रिजोल्यूशन ऑल ओवर कम रहता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा नॉइज क्रिएट करता है,
ठीक है, ये डॉट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे जो है ना नीडल्स जो होती हैं, नीडल 7 या 9 के फॉर्मेट में होती है, इस तरह से या तो ये या फिर ये 18 पिन या फिर 24 पिन के सिंबल्स बनाती है। अब ये जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे ये जो है नीडल्स इस तरह से रहती है, तो जब भी कोई सिंबल प्रिंट करना होता है उस शेप में नीडल्स को आगे धकेला जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो जो इंक का जो डॉट है वो वहाँ बन जाता है, एंड देन इस तरह से शेप्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर की बात करें तो पहले देख लीजिए, इसके अंदर ये प्रिंटिंग मेथड उसमें भी सेम ही है, इसमें नीडल्स को हिट किया जा रहा था, इसके अंदर देखा अगर हम देखें तो जो है मल्टीपल जो है मेटेलिक हेड्स है, इन मेटेलिक हेड्स के ऊपर हर एक के ऊपर एक कैरेक्टर या एक सिंबल प्रिंट है। ठीक है, एक अल्फाबेट एक नंबर प्रिंट है। ठीक है, ये लगातार मूव करता रहता है और जो कैरेक्टर सिंबल प्रिंट करना होता है वो सामने आ जाता है, एंड देन उसके पीछे हिट होता है तो वो आगे जाकर के डायरेक्ट जो है इंक प्लॉट कर देता है पेपर के ऊपर, इसलिए इसको डेजी व्हील बोलते हैं, क्योंकि लुकिंग ये दिखने में बिल्कुल डेजी व्हील की तरह लगता है, जो आगे पीछे कंटिन्यूटी में घूमता रहता है। ठीक है, तो डेजी व्हील जो है ये थोड़ा सा लेटर क्वालिटी प्रिंटर है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लेस आपको मिलेगी। दूसरा ये जो है इसके अंदर जो प्रिंट व्हील होता है, ठीक है, ये लगातार इधर से उधर घूमता रहता है, इसलिए इसको डेजी व्हील बोलते हैं। इसके अंदर जो है इंडिविजुअल हैमर के बजाय बल्कि हर एक जो मेटेलिक स्ट्रिप है उसी को हैमर बोला जाता है, उसी के ऊपर कोई कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। मोटर जो होती है वो व्हील को जो है बहुत ही तेज स्पीड पे आगे पीछे घुमाती रहती है। ठीक है, और जब भी कोई डिजायर्ड कैरेक्टर प्रिंट करना होता है, जैसे करेक्ट पोजीशन में आकर के प्रिंट जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं व्हील रुक जाता है, एंड देन वो जो मेटेलिक हेड है वो जो है हिट करता है, हैमर करता है पेपर के ऊपर, एंड देन वहाँ पे इमेज जो बन जाती है। इसकी बात करें तो 10 to 75 कैरेक्टर पर सेकंड में एक जो टाइप कर सकता है। ठीक है, इसका नॉइज लेवल काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो हीटिंग तो हो ही रही है, प्लस साथ में व्हील लगातार जो है रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में काम में आते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस, ये जो है लेटर क्वालिटी कैरेक्टर्स प्रिंट कर सकता है और ये फाइन क्वालिटी आउटपुट दे सकता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, प्रिंटिंग स्पीड बहुत स्लो है, काफ़ी आवाज़ करते हैं, इसमें ग्राफिक्स तो बिल्कुल प्रिंट नहीं कर सकते और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं ड्यू टू देयर मैकेनिज्म। अब लाइन प्रिंटर्स की बात करें तो लाइन प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इनको लाइन प्रिंटर बोला जाता है। हालांकि इनका भी मेथड जो होता है वो हिट वाला ही रहता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कंटिन्यूस फॉर्म पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे पेपर्स रखने के बजाय A4 साइज के पेपर में पूरा कंप्लीट पेपर रील अटैच करके छोड़ दिया जाता है, जो लगातार चलती रहती है, वो रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूस फॉर्म पेपर, यानी कि लॉन्ग विथ वाले पेपर। चौड़ाई जो है वो लिमिटेड रहती है प्रिंटर की साइज के अकॉर्डिंग, लेकिन लंबाई जो है काफ़ी ज़्यादा होती है उन पेपर्स की, एज इन लाइक रोल में से पेपर निकलता है। लाइन प्रिंटर्स जो होते हैं एक बार में पूरा पेज जो है वो प्रिंट करने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर देते हैं ये। ठीक है, इसमें जो प्रिंट हेड होता है लगातार आगे पीछे हिलता रहता है, जिस वजह से प्रिंटिंग होती रहती है, एंड एक लाइन प्रिंट करते ही नीचे आ जाता है। ठीक है, यानी कि हेड तो वहीं था, पेपर ऊपरी था, फिर ज़्यादा मूव करता है। तो मेन ये दो टाइप के होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। अब देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ड्रम प्रिंटर और एक बार हम चेन प्रिंटर देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ड्रम प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर जो होता है इसमें सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है। ठीक है, इस ड्रम के ऊपर मल्टीपल कैरेक्टर्स और सिंबल्स जो है वो क्या बोलते हैं बाहर की तरफ जो है वो एक्सकेवेट कर रखे हैं, यानी कि सिंबल्स जो उभरे हुए हैं। एंड देन ये होता है हमारा पेपर, इधर की तरफ होता है प्रिंट हैमर। तो जब भी कोई भी कैरेक्टर जो प्रिंट करना है उसके हिसाब से जो ड्रम है वो मूव करता है, जैसे स्पेसिफिक कैरेक्टर फिक्स एक प्रॉपर पोजीशन में आता है उधर से हैमर हिट करता है, तो एक्चुअली हैमर क्या पेपर को उस ड्रम के उस कैरेक्टर पे हिट करता है, तो पेपर के उधर दूसरी तरफ इस तरफ जो है वो जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये काम करता है, तो इसको ड्रम प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल ड्रम लगा होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स इन प्रिंट होते हैं। ठीक है, और मल्टीपल मतलब एम्बोस्ड कीबोर्ड होते हैं इसके सरफेस पे। ठीक है, और सेट ऑफ प्रिंट हैमर्स इसके अंदर जो है यूनिक एक बार में, एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जो है दोनों हैमर कंटिन्यूटी में वर्क करते हैं। ठीक है, ताकि मल्टीपल प्रिंटिंग एक साथ हो सके। ठीक है, इसमें ड्रम रोटेट करता है, हैमर वेट करता है डिजायर्ड कैरेक्टर के आने को, जैसे आ जाता है जो हैमर जो है पेपर को हिट करता है, वो पेपर जो जाकर टच हो जाता है कैरेक्टर के, एंड देन इस तरह से जो है कैरेक्टर जो पेपर पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है पूरी लाइन जो है, मतलब पूरी लाइन एक साथ प्रिंट नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरी लाइन एक साथ प्रिंट नहीं हो रही, लेकिन ये पहले इस तरह से पूरा प्रिंट करेगा, देन जो है फिर उसके बाद नीचे नेक्स्ट लाइन में आएगा तो ड्रम जो है वापस मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि रिबन जो है रिबन फिक्स रहता है, तो रिबन जहाँ पर है वहीं पे लाइन प्रिंट होगी, तो पेपर जो पूरी एक लाइन लिखी जाएगी, देन पेपर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो ड्रम प्रिंटर काम करते हैं। अब बात करते हैं चेन प्रिंटर की। इसमें ड्रम के बजाय चेन जो है वो काम में ली जाती है, उस चेन के ऊपर जो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से चेन के ऊपर स्पेसिफिक जगह पे कैरेक्टर्स और सिंबल्स बने हुए होते हैं, और ये चेन लगातार जो है रोटेट करती रहती है। ठीक है, और इसमें भी वही सिस्टम है कि जैसे ये देखिए आपका इंक रिबन है, ये चेन है, ठीक है, आपकी ये घूम रही है, ये दिख रहा है पीछे। इसमें क्या होता है कि चेन के रोटेशन से जो है मल्टीपल सिंबल्स और कैरेक्टर लगातार आगे पीछे होते हैं, तो यहाँ पे देखिए सीरीज ऑफ हैमर दे रखी है, तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूटी में लगातार देखिए, क्योंकि एक बार में मल्टीपल कैरेक्टर हो सकता है, भले एक कंप्लीट लाइन ना बन रही हो,
पर है ना मल्टीपल कैरेक्टर तो आ सकते हैं, तो मल्टीपल हैमर की वजह से वो कैरेक्टर्स एक ही बार में प्रिंट हो जाते हैं। देन चेन लगातार मूव करती रहती है और जैसे जैसे कैरेक्टर सामने आते हैं ये काम पूरा करने लगता है। यानी इसके अंदर ये नॉन कंटिन्यूस वर्क कंटिन्यूस में करता है। नॉन कंटिन्यूस कैसे, जैसे इसको लिखना है द फूड इज़ वेरी सॉल्टी, ठीक है, खाना में आज बहुत ज़्यादा नमक है, द फूड इज़ वेरी सॉल्टी। तो हो सकता है TH द में से खाली H आया हो सामने, तो यहाँ H के सामने वाला हैमर जो प्रिंट हो जाएगा। फूड के अंदर से O आया हो तो उसका O प्रिंट हो जाएगा उसी टाइम पे, ठीक है, वो D प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर IS दोनों आ गए तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्टी का A आ रहा है तो वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि पूरा सेंटेंस एक बार प्रिंट नहीं हुआ, पर सेंटेंस के मल्टीपल स्पेलिंग के मल्टीपल पार्ट्स प्रिंट हो रहे हैं, और जब तक पूरा सेंटेंस प्रिंट नहीं होता है चेन घूमती रहती है। तो इस तरह से लाइन प्रिंटर काम करता है। उस चेन को जो है मोटर के थ्रू जो है आगे पीछे घुमाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, चेन बहुत तेज़ी से लगातार जो रिपीटली रोटेट करती रहती है। चेन के जो ऊपर टॉप की तरफ ऊपर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिकली ड्रिवन हैमर्स, यानी कि वो जो हैमर्स यानी पीछे की तरफ जो हमने ये देखे, ये लगातार जो हिट करते रहते हैं। तो पेपर के सामने जैसे कैरेक्टर आएगा हैमर हिट करेगा और रिबन पेपर जो है रिबन से होता हुआ जाकर कैरेक्टर से टच हो जाता है, वहाँ पर वो कैरेक्टर बन जाता है, ठीक है। सो ये होता है हमारा चेन प्रिंटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर और जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें। इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।